साथियों, जय हिंद। आइए इस कालखंड में कक्षा पहली के लिए फरवरी माह हेतु निर्धारित मूल्यांकन वर्कशीट्स में पूर्णांकों का निर्धारण जो दिया गया है उसे किस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक वर्कशीट में डिवाइड करेंगे, इस बारे में हम जानते हैं। 20 जनवरी 2021 के दिशा निर्देश की जो तालिका दी गई है, वर्कशीट्स प्रत्येक माह के लिए जो निर्धारित हैं और अंकों का निर्धारण है उसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मध्य में आप देखेंगे कक्षा पहली में फरवरी माह के लिए मूल्यांकन वर्कशीट्स और पूर्णांक दिए गए हैं। हिंदी में 5 से 9 तक कुल 5 वर्कशीट में 50 अंक दिए गए हैं। साथ ही गणित में हम देखेंगे 2 से 4 तक कुल 4 वर्कशीट्स दी गई हैं और इसमें भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी के लिए 5 से 9 तक कुल 5 वर्कशीट्स रखी गई हैं और इसमें भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं प्रत्येक वर्कशीट्स में हम कितने पूर्णांक रखें और बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार करें ताकि बच्चों की ग्रेडिंग की जा सके। ठीक है, तो देखिएगा इस स्लाइड में हिंदी विषय की अनुक्रमणिका को देख पा रहे हैं। यहाँ पर 5वीं वर्कशीट से लेकर के 9वीं वर्कशीट तक हमको हल करवाना है। 5वीं वर्कशीट दी गई है पृष्ठ क्रमांक 125 और 9वीं जो वर्कशीट दी गई है 129 पृष्ठ पर। तो इस तरह से 125 से 129 पृष्ठ तक का जो 5 वर्कशीट्स हैं उनको हल कराना है। तो देखिएगा प्रत्येक वर्कशीट्स में हम अंकों का निर्धारण कैसे करेंगे इस बारे में जानते हैं। जैसा कि हिंदी में कुल 5 वर्कशीट्स हैं, ठीक है, फरवरी माह के लिए और अंक दिए गए हैं 50। तो हम प्रत्येक वर्कशीट्स में 10 अंक का निर्धारण कर सकते हैं, पूर्णांकों का निर्धारण कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मूल्यांकन वर्कशीट 5 दी गई है और चित्र दिया गया है और साथ में प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कितने पंछी हैं। फिर दूसरा क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में कितनी लड़कियां हैं। फिर दिए गए चित्र में कितने पेड़ हैं और चौथा क्या है, लड़कियां क्या खेल रही हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हैं साथ में निर्देश दिए गए हैं, इस आधार पर बच्चों को हल करवाना है और इस वर्कशीट में 10 अंक हैं। तो बच्चे जितने प्रश्नों का सही उत्तर देंगे अर्थात यहाँ सही उत्तर लिखेंगे, उसके आधार पर हमको अंक देना है और अंक देने के पश्चात ग्रेडिंग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 नंबर रखे जा सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 6। ठीक है, यहाँ पर चित्र देखकर कहानी बताइए और सुनाइए। इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और जैसा कि निर्देश दिया गया है, शिक्षक बच्चों से चित्र के क्रमानुसार कहानी सुनाने को कहें। सही जवाब होने पर उनके सामने सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रमांक है, सही क्रमांक बताना है कि पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से बच्चों को कहानी बनाने को कहा जाएगा और फिर कहानी सुनाने को कहा जाएगा। यदि बच्चे कहानी इस तरीके से सुनाते हैं तो उसके आधार पर हम अंक प्रदान करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कुल 8 चित्र दिए गए हैं और प्रत्येक सही चित्र के लिए हम 1 सही 1/4 अंक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिएगा इस स्लाइड में मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 7 दी गई है और यहाँ पर एक कविता दी गई है, गिलहरी कविता। ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर भी 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्न में निश्चित तौर से 2 सही 1/2 अंक प्रत्येक प्रश्न अंक के लिए निर्धारित हम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको निर्देश भी पढ़ना है और निर्देश के आधार पर हम अंकों का निर्धारण करते हुए बच्चों को ग्रेड दे सकते हैं। अगली स्लाइड में देखिएगा मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 8 में। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैकेट्स दिए गए हैं, खाने पीने के कुछ चीज़ों के जो पैकेट्स हैं और निर्देश दिया गया है, उस आधार पर हमको हल करवाना है। ठीक है, जहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं और चारों चित्र के लिए 10 अंक जब निर्धारित होंगे तो प्रत्येक चित्र के लिए 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। निर्देश क्या है, शिक्षक दिए गए चित्र के बारे में बच्चों से पूछे। चित्र देखकर बच्चों को नाम बताने को कहें। प्रश्नों का सही जवाब होने पर सामने सही का निशान लगाएं। 4 में से 3 उत्तर सही होने पर बच्चे को इस स्तर पर मानेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमको मूल्यांकन करना है तो जैसा कि अगर ये चित्र देखकर बच्चा सही बताता है तो एक सही बताने पर 2.5 अंक, दूसरा सही बताने पर दूसरा 2.5 अंक। इस तरह से यदि चारों के चारों सही बता देते हैं विद्यार्थी तो हम उनको 10 अंक प्रदान करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिएगा, ये अंतिम स्लाइड है हिंदी विषय के लिए फरवरी माह हेतु।
यहाँ पर भी 4 बॉक्स दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। निर्देश दिया गया, देखिएगा, शिक्षक दिए गए वाक्यों में से बच्चे से निम्न शब्द पहचानने को ये उत्तर देने पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, राधा आम खाती है। राधा कहाँ लिखा है? बच्चे से उंगली रखवाते हुए लिखने को कहें। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, राधा आम खाती है, राधा कहाँ लिखा हुआ है, और फिर राधा शब्द को यहाँ लिखवाना है। यदि बच्चा ऐसा कर लेता है तो उसको हम राइट का निशान देंगे। और यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें कह सकते हैं कि 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हिंदी की वर्कशीट हुई और हम अंकों का निर्धारण इस प्रकार कर सकते हैं और उसके आधार पर बच्चों को ग्रेड दे सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, ये अंग्रेजी की वर्कशीट्स की अनुक्रमणिका है। यहाँ पर भी वर्कशीट क्रमांक 5 से लेकर के 9 तक हमको हल करवाना है और मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 5 पृष्ठ क्रमांक 141 पर दी गई है और 9वीं जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो 145 पृष्ठ पर दी गई है। तो इस तरह से 141 से 145 तक 5 वर्कशीट्स इसमें हल करवाना है और जैसा कि 50 अंक का निर्धारण किया गया है तो प्रत्येक वर्कशीट के लिए 10 अंक का निर्धारण हम करेंगे। देखिएगा, इस स्लाइड में वर्कशीट क्रमांक 5 दी गई है। ठीक है, दी गई कविता या अन्य कोई कविता एक्शन के साथ सुनाएं, ऐसा कहा गया, अ बिग फैट हैन। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 दिए गए हैं और इस वर्कशीट्स के लिए भी 10 अंकों का निर्धारण होगा। एक लाइन सही कहने पर बच्चे को राइट का निशान देते हुए 2 सही 1/2 अंक प्रदान करना है, अर्थात एक प्रश्न के लिए 2 सही 1/2 अंक हम दे सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में देखिएगा, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 6, लिसन टू द स्टोरी एंड ड्रा पिक्चर, यानी कहानी सुने और चित्र बनाएं। ठीक है, देयर वॉज अ केट एंड अ रेट। ठीक है, द केट वॉज बिग, द रेट वॉज स्मॉल, दे वर फ्रेंड्स, वन डे दे प्लेड विद अ बैट एंड अ बॉल नियर अ ट्री। बच्चों को हमको अनुवाद बताना होगा, बच्चे तो उसे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि घर घर संपर्क करते हुए हमको इन मूल्यांकन वर्कशीट्स को हल कराने में मदद करनी है। तो एक बिल्ली थी और एक चूहा था, है ना। एक चूहा और बिल्ली का चित्र बनवाना है बच्चे से यहाँ पर, है ना। बिल्ली बड़ी थी और जो चूहा था वो छोटा। ठीक है, और इस दोनों मित्र थे ऐसा दर्शाना है और वे एक बैट और बॉल खेल रहे थे, तो वहाँ पर एक बैट और बॉल बनवा देना है। तो इस प्रकार यदि बच्चे बना लेते हैं तो फिर हम बच्चों को 10 अंक प्रदान करेंगे, या जिस आधार पर यदि बच्चे बनाते हैं तो अपने स्वविवेक से हम अंक प्रदान कर सकते हैं। इस अगली स्लाइड में देखिएगा, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 7 में लिसन टू द पोएम केयरफुली, यानी सावधानी से कविता को सुने। ठीक है, ये कविता दी गई है। ठीक, इसके पश्चात दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है या कहे अनुसार करें। ठीक है, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमको 2 सही 1/2 अंक प्रदान करना है। ठीक है, टच योर नोज, यानी अपने नाक को छुओ। शो मी योर ईयर्स, अपने कान दिखाओ। शो मी योर आईज, मुझे तुम्हारी आँख दिखाओ। शो मी योर हैंड्स, मुझे तुम्हारे हाथ दिखाओ। तो इस प्रकार से हम बच्चों को अंग्रेजी में कहेंगे और बच्चा उस बात को करेगा, अर्थात जैसा कहा गया है वैसा करेगा। उस आधार पर बच्चों को 2 सही 1/2 अंक प्रत्येक निर्देश के लिए देना है। यदि निर्देश का सही पालन करता है विद्यार्थी तो उसको प्रत्येक निर्देश के लिए 2 सही 1/2 अंक प्रदान किए जाने चाहिए। आगे हम चलते हैं, वर्कशीट क्रमांक 8, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पर सही खाने में संख्या लिखना। एक कहानी दी गई है, शेर और चूहा वाली कहानी। तो पहले क्या हुआ, उस पद क्या हुआ, उस पद क्या हुआ। यदि यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं और सही क्रमांक लिख देने पर प्रत्येक क्रमांक के लिए हमको 2 सही 1/2 अंक प्रदान करना है। ठीक है, तो इस तरह बच्चा कंप्लीट करेगा और उसको हम अंक प्रदान करेंगे, उसके आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। अंतिम वर्कशीट जो अंग्रेजी की है, इसमें देखिएगा, लिसन एंड डू, सुनो और करो। तो यहाँ पर भी 4 एक्शन दिए गए हैं। प्रत्येक एक्शन को करने पर हमको 2 सही 1/2 अंक प्रदान करना है, क्योंकि प्रत्येक वर्कशीट 10 अंक की है। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। तो ये दिए गए हैं और प्रत्येक डायरेक्शन यानी निर्देश जो है उसको करने पर हमको 2 सही 1/2 अंक प्रदान करना है।
तो इस तरह से ये मूल्यांकन वर्कशीट अंग्रेजी की 5 थी। आगे चलते हैं तो गणित में देखिएगा यहाँ पर अनुक्रमणिका दी गई है और इसमें 2 से 5 तक कुल 4 वर्कशीट हमको कंप्लीट करानी है। ठीक है, दूसरी जो वर्कशीट है वो 153 पृष्ठ क्रमांक पर दी गई है और पांचवी जो वर्कशीट है वो 156 पृष्ठ क्रमांक पर दी गई है। तो हमको फरवरी माह के लिए इन वर्कशीट को कंप्लीट कराना है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 वर्कशीट हैं और अंक 50 हैं। तो यहाँ पर अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा? निश्चित तौर से यहाँ पर हमको 50 अंकों को 4 भागों में बांटना है। लगभग 12/1/2 अंक जो है प्रत्येक वर्कशीट में होंगे। आइए वर्कशीट हम देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 2 दी गई है। चित्रों को गिनकर उनकी संख्या उनके सामने दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए और जिन चित्रों की संख्या अधिक है वह संख्या खाली घेरे में लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर भी 4 आप देख पा रहे हैं जो बॉक्स दिए गए हैं और चित्रों को गिनना है और यहाँ जो छोटे चित्र दिए गए हैं आयताकार, इनमें भरना है और जिनकी संख्या ज़्यादा है उसको फिर गोल जो दिया हुआ है उसके अंदर भरवाना है। यदि यहाँ पर विद्यार्थी भर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आगे यदि हम इस वर्कशीट में बात करें, लगभग हम 3 अंकों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, 3 अंकों का निर्धारण कैसे हो जाएगा? यदि मान लो यहाँ पर पेंसिल ऊपर दिया गया है, पेंसिल की संख्या सही लिख लेता है तो 1 अंक, है ना। फिर इस बार नीचे दिए गए चित्रों की संख्या सही लिख लेता है तो फिर 1 अंक, और इनमें से ज़्यादा कौन सा उसको यदि बॉक्स में ले लेता तो 1 अंक। इस तरह से प्रत्येक बॉक्स के लिए 3 अंक हम दे सकते हैं। तो इसको हम मान लीजिए 12 अंक यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो देखिएगा मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 3, चित्रों को गिनकर उनकी संख्या नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए और जोड़िए। यहाँ पर भी 4 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा यदि यहाँ पर संख्या लिख लेता है और यहाँ पर जोड़ करके लिखता है तो प्रत्येक जोड़ के लिए हम यहाँ पर 3 अंक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अभी हम आधा अंक नहीं ले रहे हैं, आधे अंकों को कहीं और वर्कशीट में हम एडजस्ट कर सकते हैं। आगे पहले वर्कशीट हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 4 में छूटी हुई संख्याओं को घेरे में लिखिए। इसमें हम चाहें तो विद्यार्थियों को 12, 13 या 14 अंक इसमें निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो छूटी हुई संख्याएं हैं उनको भरवाएंगे। ठीक है, 1 दिया हुआ है, फिर इसके पश्चात आप देखिएगा यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 के बाद सीधे 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद 26 और 26 के बाद 32, फिर 41। तो इस तरह से यहाँ पर जो छूटी हुई संख्या है उनको हम भरवाएंगे और यहाँ पर हम लगभग 14 अंक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, और 14 अंकों को जैसा कि यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही संख्या लिखने पर हम बच्चों को अंक प्रदान कर सकते हैं। आप डिवाइड कर लीजिएगा कितने छूटे अंक हैं और 14 अंक को निर्धारित कर सकते हैं। अंतिम वर्कशीट देखिएगा। ठीक है, वर्कशीट मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 5, लुढ़कना खिसकना के आधार पर निशान लगाइए। यहाँ पर जो वस्तुएं लुढ़कती हैं, जो वस्तुएं खिसकती हैं, तो लुढ़कने और खिसकने वाली वस्तुओं पर यदि बच्चे सही निशान लगा लेते हैं तो प्रत्येक सही निशान पर हम 3 अंक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों पुनः हम देख लेते हैं गणित की जो वर्कशीट है। ये जो दूसरी वर्कशीट है इसमें 12 अंक। ठीक है, इस तरह ये दूसरी वर्कशीट में 12 अंक और इसमें हम 14 अंक निर्धारित कर सकते हैं और इसमें पुनः 12। ठीक है, तो 12 तिया 36 और 14 50 अंक इस तरह से हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से हम कक्षा पहली के विद्यार्थियों की जो मूल्यांकन वर्कशीट है उसमें अंकों का निर्धारण कर सकते हैं और उसके आधार पर हम ग्रेड भी प्रदान कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः नए प्रकरण को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।